एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। एक और लेक्चर के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ हम आपके साथ हैं। इंग्लिश ग्रामर कोर्स 6 लेक्चर नंबर 46। लेक्चर नंबर 46 में आज हम क्या सीखने वाले हैं? हमारा मेन टॉपिक चल रहा है नाउन का। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं नाउन। ये जब क्लास हमने स्टार्ट की थी तो बेसिक से जुमलों का इंट्रोडक्शन के कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, फिर फ्रेज़ का इंट्रोडक्शन, फिर क्लास का इंट्रोडक्शन और फिर सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन हमने लिया था। उसके बाद नाउन हमने शुरू किया, नाउन की काइंड्स, नाउन का सिंगुलर प्लूरल कैसे बनता है, नाउन की जेंडर हमने सीखी और अभी हम पोजेशन या पजेसिव ऑफ नाउन्स का यूज़ सीख रहे हैं। द रूल्स ऑफ पोजेशन और पजेसिव ऑफ नाउन्स। पजेसिव क्या होती है? जहाँ पर अपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल होती है और अपोस्ट्रॉफी के साथ हम मिल्कियत या रिश्ता दिखाते हैं। ये यूज़ है पजेसिव केस का, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है, पजेसिव ऑफ नाउन। ठीक है, अभी इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? रूल नंबर 64, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो क्या है? द पजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नेम और ऑफ अ नाउन डिनोटिंग अ ट्रेड, प्रोफेशन, रिलेशनशिप may be used to denote a building or place of business, church or business, church, house, school, college, shop, hospital, theater, etc. वगैरह। क्या कहा जा रहा है इस रूल में? इस रूल में कहा जा रहा है कि जब भी किसी मखसूस प्रोफेशन, किसी ट्रेड, तिजारत का, किसी प्रोफेशन का या किसी रिलेशनशिप का प्रॉपर नेम सजेस्ट किया जाएगा तो उस शख्स या उस ट्रेड, प्रोफेशन या रिलेशनशिप की बिल्डिंग को ज़ाहिर किया जाएगा, प्लेस को या बिज़नेस को ज़ाहिर किया जाएगा। कैसे? यहाँ पर पहले हम लेते हैं प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम किसका हो? किसी भी ट्रेड का हो। फॉर एन एग्जाम्पल हमने बेकर लिया। बेकर क्या है? एक प्रॉपर नेम है किसका? ट्रेड का, बेकर। और बेकर के बारे में क्या कहा जा रहा है? और कहा जा रहा है कि पजेसिव हो वो, बेकर्स हो। तो अगर जुमले में इस्तेमाल होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो कोई बिल्डिंग रिप्रेजेंट करेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई वेंट टू द बेकर्स। मैं बेकर्स के पास गया। अभी ये प्रॉपर ट्रेड है, ट्रेड का प्रॉपर नाम है और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें अपोस्ट्रॉफी भी है, ये पजेसिव भी है, ट्रेड भी है, पजेसिव केस भी दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है और प्रॉपर नेम भी है। अभी ये हमें क्या दिखाएगा? ये हमें दिखाएगा कोई बिल्डिंग। क्या दिखाएगा? कोई बिल्डिंग। अभी अगर हम कहें आई वेंट टू द बेकर्स, मैं बेकर्स के पास गया, मीनिंग आई वेंट टू बेकरी। और बेकरी क्या है? बेकरी एक बिल्डिंग होती है। ठीक है। दूसरा प्रोफेशन कैसे? प्रॉपर नेम भी हो, हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। डॉक्टर का एग्जांपल हम लेते हैं और इसको अपोस्ट्रॉफी में चेंज करेंगे, डॉक्टर्स में। तो ये डॉक्टर्स हो गया और डॉक्टर्स को किस तरह से? प्रोफेशन में। और वो प्रोफेशन क्या जाहिर करेगा? वो कोई बिल्डिंग या प्लेस जाहिर करेगा। लेट्स सी, शी नीड्स टू गो टू द डॉक्टर्स। उसे डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर डॉक्टर जब हमने इस्तेमाल किया है तो ये हम नहीं कह रहे कि उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। नो नो नो, यहाँ पर डॉक्टर का, के, की नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका मतलब होगा हॉस्पिटल। शी वेंट टू द डॉक्टर्स या शी नीड्स टू गो टू द डॉक्टर्स का मतलब होगा उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। यानी कोई भी प्रॉपर नाम हम इस्तेमाल करेंगे, कोई भी प्रॉपर नाम हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होगा कि वो हम बिल्डिंग या प्लेस या बिजनेस जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, ये रूल आपको यहाँ से समझ में आ गया। और वो क्या जाहिर करेगा? किसी चर्च को जाहिर करेगा। फॉर एग्जांपल आई वेंट टू द पोप्स, आई वेंट टू द मौलानास, इसका मतलब होगा मस्जिद जाहिर कर रहा है। आई वेंट टू माई अंकल्स, आई वेंट टू माई अंकल्स माना उसका घर। आई वेंट टू द स्कूल्स, ETC। एंड उसके अलावा कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर वगैरह ये जाहिर करता है। अभी हम आते हैं एग्जांपल्स में, जो आपकी एक्सरसाइज भी होगी कि इस रूल को आपने अपने 10 सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमारे पास 5 खूबसूरत एग्जांपल्स हैं जिनसे हम सीखेंगे कि ये आप किस तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स। वो बेकर्स के पास गई है। बेकर्स का यहाँ पर क्या मतलब होगा? बेकर्स शॉप, बेकर की दुकान पर गई है यानी बेकरी पर गई है। ठीक है।
फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इज टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स. आज रात मैं अपने अंकल्स के पास डाइन कर रहा हूँ, यानी अंकल्स हाउस. अंकल्स आया, सिंपल अंकल्स फुल स्टॉप, मैंने अंकल के घर में आज रात में रात का खाना खा रहा हूँ. डाइन का मतलब होता है DINE, डाइन माना रात का खाना खाना. नंबर थर्ड पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है. कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स. सेंट पॉल्स एक चर्च का नाम है. क्या आप मुझे सेंट पॉल का रास्ता दिखा सकते हैं, यानी सेंट पॉल्स चर्च. सेंट पॉल एक बुजुर्ग का नाम था और सेंट पॉल उस चर्च का नाम है. तो सेंट पॉल्स जो उस चर्च में काम करता है को अगर हमने इस्तेमाल किया तो इसका मतलब हुआ कि उस चर्च के बंदे का नाम. एक और एग्जांपल हमारे पास है. आई कैन अटेंड द टाउन स्कूल बट माई कज़न अटेंड सेंट ज़ावियर्स. मैं टाउन स्कूल ज्वाइन कर सकता हूँ पर मेरा कज़न सेंट ज़ावियर्स ज्वाइन करता है. सेंट ज़ावियर्स स्कूल नहीं लिखा गया, ये ब्रैकेट में हमें समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि सेंट ज़ावियर्स यानी कि स्कूल, अपॉस्ट्रॉफी क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुई है. ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स. वो सेंट जोसेफ्स के पास एजुकेट किया गया. सेंट जोसेफ्स स्कूल नहीं लिखा गया पर समझाने के लिए स्कूल हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है. तो ये खूबसूरत सा रूल जो बहुत सारी टेस्ट में, सखर IBA की टेस्ट में, मेडिकल की टेस्ट में, MD केट हो या ME केट हो, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट हो, उसमें पूछा जाता है. आई होप आपने इसे अच्छे तरीके से समझा और इसे एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और 10 सेंटेंसेस बनाएं. और उसके अलावा जो आपने कोर्स 1 सीखा है, 2 सेकंड कोर्स सीखा है, थर्ड कोर्स, फोर्थ कोर्स, फिफ्थ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और अभी ये 6 कोर्स के 45 लेक्चर्स आप पहले सीख चुके हैं, उन सबको भी रिवाइज़ करें क्योंकि जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे वो चीज़ें हम भूलते जाते हैं अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे. अच्छे तरीके से याद रखें इन रूल्स को, प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते रहें, मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स की पुरानी ओल्ड टेस्ट पास पेपर्स देखकर उन्हें हल करते रहें ताकि आपका लेवल और भी इंक्रीज़ होता रहे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड.